क्या जन्म दुख में दुख, जन्म दुख में दुख, मरण दुख में दुख। भव्यात्मा 12 भावना के अंतर्गत देखा था हमने अनित्य भावना। संसार में जो जो उत्पन्न हुआ है वह सब नष्ट होने वाला है और मेरा आत्मा न उत्पन्न हुआ है न कभी नष्ट होता है, वह शाश्वत है। जहाँ हर आदमी आज सिक्योरिटी के लिए परेशान है, बड़े बड़े बंगले छोड़ कर के लोग 2-2 कमरे के फ्लैटों में चले जाते हैं सिक्योरिटी के लिए। अशरण भावना कहती है भैया जिस दिन मृत्यु आएगी आपकी कोई सिक्योरिटी काम नहीं आएगी, कोई सिक्योरिटी काम नहीं आएगी। अशरण भावना, जहां संसार में प्राणी सुख खोज रहा है, संसार भावना कहती है कि संसार में सुख है ही नहीं, खोज लो, कितना खुद सुख खोजोगे। संसार में सुख है ही नहीं, और जिस इंद्रिय सुख को तू सुख मान करके भोग रहा है, इसका परिणाम दुख है। ठंडे दिमाग से सोचना, नहीं तो चिकने गड़े की तरह मेरी बातें आपके ऊपर से बह जाएंगी, अंदर नहीं जाएंगे। ठंडे दिमाग से सोचना। जिस इंद्रिय सुख को तू सुख मान रहा है, उस इंद्रिय सुख का परिणाम दुख है। जिस इंद्रिय सुख को तू सुख मान रहा है, उस इंद्रिय सुख का परिणाम दुख है। चक्रवर्ती की उम्र कितनी कितनी? हाईएस्ट 1 लाख पूर्व। चौथे काल की मनुष्य की आयु हाईएस्ट 1 लाख पूर्व। आदिनाथ की तो 1 कोटि पूर्व, ठीक है, मिस्टेक हो गया, 1 कोटि पूर्व। आदिनाथ की आयु 84 लाख पूर्व की थी। चौथे काल के मनुष्य की मैक्सिमम आयु 1 करोड़ पूर्व होती है, चाहे वो विदेश क्षेत्र का हो, चाहे वो भरत ऐरावत क्षेत्र के चौथे काल के प्रारंभ वाला चक्रवर्ती हो। कितनी आयु? 1 करोड़ पूर्व। और अगर चक्रवर्ती ने दीक्षा नहीं ली तो, विनोद भैया, अगर चक्रवर्ती ने दीक्षा नहीं ली तो, मनोज भैया, पदम भैया, अगर चक्रवर्ती ने दीक्षा नहीं ली तो सप्तम नरक में 33 सागर के लिए जाएगा सीधा। उसके बीच में रुकने का कोई काम नहीं है, सीधा सप्तम नरक की व्यवस्था है चक्रवर्ती के लिए। भैया क्या बुरा कर दिया चक्रवर्ती ने? चक्ररत्न प्रकट हुआ है,
पुण्य के प्रताप से। जेके जैन साहब, चक्ररत्न तो अपने आप प्रकट होता है, कोई चक्रवर्ती चक्ररत्न के लिए कोई प्रयास थोड़ी ना करता है। राजेश जी, चक्ररत्न प्रकट करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है, अपने आप प्रकट होता है। और जब चक्ररत्न प्रकट होता है तो सेवक आते हैं, स्वामी चक्ररत्न प्रकट हुआ है, चक्रवर्ती सम्राट की जय। आप चक्र दिग्विजय यात्रा के लिए चलिए, और दिग्विजय यात्रा के बाद भैया दिग्विजय यात्रा में जाता है तो अपने आप 96,000 रानियां कोई मांगता थोड़ी ना है किसी से चक्रवर्ती, अपने आप सम्राट लोग भेंट करते जाते हैं, जहां जहां से निकलता है अपनी अपनी पुत्रियां चक्रवर्ती को भेंट करते जा रहे। कौन सा अपराध कर दिया चक्रवर्ती ने? फिर सप्तम नरक क्यों? फिर सप्तम नरक क्यों? दीक्षा नहीं ली तो नहीं ली। अब जरूरी थोड़ा ना है कि सब लोग दीक्षा ले लें। विनोद भैया, हम आपसे कहें दीक्षा नहीं लोगे तो पहले नरक में जाओगे, तो आप कहोगे माता जी दीक्षा लेना कोई जरूरी है क्या? हाँ? लोगे पक्का? अब देखो कम से कम 50 लोग तो बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं सबके सामने, और चैनल में जा रहा है, पारस चैनल में। पोते की शादी के बाद क्या बात है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है विनोद जी, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। एक व्यक्ति था, उसके एक गुरुजी थे। अब गुरुजी का तो काम ही यही है, जब आए गुरुजी तो भैया सत्संग के लिए आया करो, मनोज भैया विधान में बैठ जाओ, कहा था हमने इनसे चक्रवर्ती बन जाओ, सौधर्मेंद्र बन जाओ, नहीं माने, और बाद में बनना पड़ा, बने। नहीं माने तो गुरुजी थे, उनका एक चेला था, तो उससे कहा भाई तू बाल ब्रह्मचारी, अपना दीक्षा विक्षा ले ले, क्या शादी विवाह में रखा है ना। गुरुजी तो समझाते हैं, भाई जो चेले आते हैं कल्याण का मार्ग बताएंगे, वही शादी विवाह में कुछ नहीं रखा है। बोला नहीं अभी नहीं, अभी तो मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है भैया पढ़ लो। पढ़ते पढ़ते सगाई हो गई, पिताजी ने कर दी। तो गुरुजी ने कहा, बोला कि अभी तो शादी है, अभी सत्संग नहीं, फिर बाद में करेंगे। शादी हो गई, गुरुजी ने कहा भैया अब शादी हो गई, अब सत्संग कर लो। तो बोला अभी नहीं, बोले अभी तो बच्चे बच्चे हो जाए, थोड़ी सी अभी घूमना घूमना है और ये वो। ठीक है भैया, बच्चा भी हो गया, कहा आप सत्संग कर लो, अब ले लो दीक्षा। बोला अभी तो बच्चा छोटा है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, पढ़ाई वढ़ाई, बच्चों की शादी कर ले, फिर उसके बाद में ले लेंगे दीक्षा। और संयोग ऐसा हुआ है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो गई, बच्चे की शादी भी हो गई। अब कहा विनोद भैया आप ले लो दीक्षा। तो बोले माता जी जरा पोता पोती का मुंह देख लें। भैया पोता भी हो गया। अब आज हमने कहा भैया आप ले लो दीक्षा, तो अब तेरे पोते की शादी के बाद, और संयोग से ऐसा भी हो जाए ना कि इनके पोते की शादी हो जाए, उसके बाद हम कोटा आए और हम कहें विनोद भैया अब तो पोते की शादी हो गई, अब चलो दीक्षा। तो ऐसा हो गया, उस चेले का पोता भी होगा विनोद जी, और पोते की शादी भी हो गई। फिर कहा कि भैया आप ले लो दीक्षा, सत्संग कर लो। तो बोला अभी नहीं है, पढ़ पोता और देख लो। अगर आपके पोते की शादी हो जाए, फिर हम कहें भैया आप ले लो दीक्षा, तो आपके मुंह से यही निकलेगा कि पढ़ पोता और देख ले माता जी। पढ़ पोता भी हो गया। अब कहा कि भैया अब ले लो दीक्षा, अब कर लो सत्संग। बोला थोड़े दिन और कहा
उसकी अर्थी जा रही थी। तो गुरुजी शमशान घाट में पहुंच गए। सब रिश्तेदार थे, बिल्कुल अंतिम अग्नि संस्कार होने वाला था। उसके पहले गुरुजी पहुंच गए, बोले रुको 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 रुको, अभी अग्नि संस्कार नहीं, थोड़ा सा रुको, थोड़ी सी क्रियाएं बाकी हैं। अब भाई महात्मा जी है, कौन बीच में बोलेगा? भाई ये कर दो, कौन सी क्रिया करना है? बोले ये मेरा यजमान था, मेरा भक्त था। बोले जीते जी तो बेचारा सत्संग कर नहीं पाया, ऊपर चला गया है, तो अभी इसको सत्संग कराए देता हूँ। गुरुजी लगे अपनी किताब लेकर की तत्वार सूत्र की और उसको बांच के सुना रहे थे। लोगों ने देखा, बोले पागल हो गए हैं गुरुजी। बोले मुर्दा भी कहीं सत्संग करता है? मुर्दा भी कहीं सत्संग करता है? मुर्दे को सत्संग कराने से क्या होगा? गुरुजी से कहा। महात्मा जी ने कहा भैया मैं भी जानता हूं कि मुर्दा सत्संग नहीं करता है, मैं इसको सुनाने के बहाने तुम सबको बता रहा हूं कि इसको जीते जी सत्संग करने की फुर्सत नहीं मिली, ऊपर चला गया। भैया तुम लोग जिंदा हो, तुम लोग तो कम से कम अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। तो क्या कह रहे थे हम? चक्रवर्ती अगर दीक्षा नहीं ले, जो मूल बात बता रहे थे उसको आप लोग ध्यान से सुनो। अभी तो यहाँ वहां की बातों में अपन लग गए थे। ना विनोद जी को दीक्षा लेना है। हम गारंटी से कह रहे हैं, अगर इतने लोग साक्षी हैं, अगर इनके पोते की शादी भी हो जाए उसके बाद भी अगर हम आए, हम कहे विनोद जी आपका वादा, तो ये कहेंगे माता जी थोड़ा और पड़पोता का मुंह और देख ले। चलिए हम जो बात कह रहे थे उसको आप गंभीरता से सुनो। बात ये है कि संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है। और जिस सुख को आप लोग सुख, खाने का, पीने का, स्पर्श का, एसी का, परिग्रह के संचय का, मान सम्मान का, जिस सुख को आप सुख मान रहे हैं, उस सुख को भोगने में पाप हो रहा है और उस पाप का जो फल है वो दुख ही है, उसका परिणाम दुख है। एक दिन हमने आपको बताया था, एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी संसार में सुख कितना और दुख कितना? गुरुजी ने बताया ऐसे तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिर भी सुख राई के दाने के बराबर है और दुख सुमेरु पर्वत के बराबर है। कुछ समझ में आया कि नहीं? गुरुजी ने कहा सुख तो एक ओस की बूंद के बराबर है और दुख समुद्र के बराबर है। सुख भोगने की उम्र ओस की बूंद की तरह है और दुख भोगने की उम्र समुद्र की बूंदों की बराबर है। इसीलिए सागरों की आयु कही गई है। बात जो आपको बता रहे थे वो समझो। चक्रवर्ती की मैक्सिमम आयु 1 करोड़ पूर्व, और अगर चक्रवर्ती ने दीक्षा नहीं ली तो 6 नरकों में नहीं रुकेगा। उसका कोई भी नरक में, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे नरक में उसका कोई स्थान नहीं है। वो सीधा सप्तम नरक में जाएगा। सुख भोगने की उम्र कितनी? 1 करोड़ पूर्व। दुख भोगने की उम्र 33 सागर, सीधा 33 सागर। 33 सागर मतलब असंख्यात वर्ष, कोई हिसाब ही नहीं है सागर के वर्षों का। जैसे समुद्र की बूंदों का हिसाब नहीं, ऐसे सागर के वर्षों का हिसाब बहुत कठिन। तो
सुख कितना और दुख कितना? दूसरी बात, गोमट्ट सार कर्मकांड से कहा एक इंद्रिय पर्याय का नाम कर्म का उत्कृष्ट बंद 20 कोड़ा कोड़ी सागर। कितना? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। पूछा आचार्य भगवान नेमिचंद्र स्वामी से कि भगवान ये कौन करता है? तो आचार्य महाराज कहते हैं कि पहले दूसरे स्वर्ग का मिथ्या दृष्टि देव संक्लेश परिणामों में होकर के, देव का संक्लेश कब होता है? कब होता है? माला मुरझाती है और अवधि ज्ञान से जानता है कि बस 6 महीने शेष रह गए। अब सोचिए, कल्पना कीजिए, जो देव 2 सागर तक रत्नों के और सोने चांदी के किलोमीटरों लंबे महल में रहा हो, वो माता के गर्भ में और आपके इन सीमेंट और ईंटों के घरों में रहने की बात आ जाए तो उसके लिए तो बड़ा कठिन काम हो जाएगा। इतना संक्लेश, इतना संक्लेश। आचार्य जिनसेन महाराज ने आदि पुराण में लिखा है, उस देव को इतना संक्लेश होता है कि जितना संक्लेश, जितनी पीड़ा नरक के नारकी को नहीं होती, उससे ज्यादा पीड़ा उस देव को देव पर्याय छूटने की होती है।